गारंटी हम लेते हैं। तुम निरंतर नाम जप करो, तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। बिना विश्वास के हम एक डॉक्टर पर विश्वास करते हैं, हम संशय करते हैं कि पता नहीं तू दवा दे रहा है या जहर, तो भगा देगा, हमें नहीं भगा देगा। तो हमें कहीं ना कहीं तो विश्वास करना होता है। इतना समझ लीजिए कि भगवान के हम स्वरूप हैं, अंश हैं। ये देह में फंस गए हैं। अब इस देह में फंस करके हमारे अंदर देह के विकार आ गए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। अब कितनी परेशानियां हैं, इतनी चिंता है, इतना शोक है, बार बार जन्मना मरना है, हर बार भोगो, फिर वही भोग की लालसा। मतलब क्या क्या समस्या है। एक समस्याएं हैं, सब समस्याओं का समाधान हो जाए ऐसी कोई बात बताओ। बोले वो है भगवान, जिसके पा लेने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, जिसके जान लेने के बाद जानना बाकी नहीं रहता। तो हम उस भगवान को प्राप्त कर लें तो हमारी पूरी की पूरी जो मांगे हैं वो सब शांत हो जाए, हम तृप्त हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे और इसका खुद अनुभव आपको होने लगेगा। जैसे जैसे पेट भरने लगता है, हमें दूसरे की गारंटी की जरूरत नहीं रहती। हमारा हृदय कहने लगता है अब मैं आधा पेट हो गया हूँ, अब मैं पूरा पेट, अरे बस अब नहीं होता है ना। केवट बोल पड़ा ना, तो कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तुरे। भगवान के चरण पखारे तो बोल पड़ा अब कछु अब नहीं चाहिए। ये पूर्णता का प्रतीक नहीं चाहिए। अब गारंटी किसी की क्या अपने हृदय में आने लगेगा। पर पहले विश्वास दिलाने के लिए जैसे आपने गारंटी शब्द, वो हम गारंटी ले। यदि हम पर विश्वास है, तुमसे कुछ ले तो नहीं रहे ना। नाम जप करो, अपाचरणों का त्याग करो, शराब पीना, पराई स्त्री की तरफ गंदी बात वाली बात सोचना, मांस खाना और माता पिता का अपमान करना और समाज से द्रोह करना, अगर इन बातों को छोड़ दो और नाम जप करो तो अभी आनंद की उत्पत्ति होने लगेगी। इन्हीं में से हम कहीं चूक कर देते हैं, जिस चूक के कारण हम मानते हैं आप भजन करोगे, लेकिन आनंद की अनुभूति तब तक नहीं होगी जब तक ये चूके नहीं सुधारोगे। तो चूके सुधारे कैसे? भजन के बल से हम इनको सुधारेंगे। राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि निरंतर नाम जप करें और अच्छे आचरण करें तो हमें सामर्थ्य आ जाएगी, हर कष्ट सहने की सामर्थ्य आ जाएगी। आप भगवत स्वरूपी हो, अब भी केवल भ्रम हटना है। वो भ्रम हट गया तो किसकी गारंटी की जरूरत रही? या सोते समय आपके गले में चाकू लगाई गई, चाकू भी आप थे, चाकू लगाने वाला भी था और गला भी आपका था। लेकिन ये पता तो तब चलेगा कि तीनों चीजें झूठी थी, क्योंकि तुम्हारा शरीर तो स्वस्थ सैया पे सोया हुआ है, ना उसमें कोई चाकू है और ना उसमें कोई परेशानी है। तो जो शरीर स्वप्न में था वो झूठा, जो चाकू थी वो झूठी, जो काटने वाला था वो झूठा, पूरा का पूरा सिस्टम झूठा है ना। ऐसे ये जागृत का पूरा सिस्टम झूठा। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरिभजन जगत सब। अब इससे जगो तब पता चलेगा। जगने वाले को पता चलता है कि वो स्वप्न झूठा है, स्वप्न में पता नहीं चलता। स्वप्न में चाकू वैसे ही लगती नजर आती जैसे सच्ची में लग रही हो। तो ऐसे ही मोह निशा सब सो अनिहारा और देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। कोई नशा मत करना, कोई गंदे आचरण मत करना, तो गारंटी पक्की।